हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इन चार में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी के बारे में करेक्ट नहीं है। तो पहले बच्चों जान लेते हैं कि मोलिकुलरिटी होती क्या है। ओके बच्चों, किसके बारे में जानना है हमें जानना है व्हाट डू वी मीन बाय मोलिकुलरिटी। ओके बच्चों, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है बच्चों? मोलिकुलरिटी होती है इट इज द नंबर ऑफ reacting molecules it is the number of reacting molecules that collide simultaneously to bring about a chemical reaction। ओके बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? ये नंबर होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का जो कोलाइड करके क्या करते हैं बच्चों? एक केमिकल रिएक्शन को करते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल होता है कि H2 गैस प्लस I2 गैस, ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ये मिलके बनाते हैं आपकी HI गैस। तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की पूछे तो क्या होगी बच्चों? एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन का आया, एक मोलिक्यूल I2 का आया, दोनों कोलाइड किए, HI बन गया। देयरफॉर मोलिकुलरिटी क्या हो गई बच्चों इस रिएक्शन की? ये हो गई 2। क्या हो गई बच्चों? 2। ओके, अब देखो मोलिकुलरिटी 2 है यहाँ पर। ओके, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि एक का तो आधा मोलिक्यूल है? मतलब हाइड्रोजन का कभी ऐसा हो सकता है कि हाफ मोलिक्यूल अटैक करे और आयोडीन का एक पूरा मोलिक्यूल अटैक करे, या दोनों का ही हाफ हाफ मोलिक्यूल अटैक करे? ऐसा तो कभी नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी बच्चों। ओके, और मोलिकुलरिटी क्या होती है बच्चों? मोलिकुलरिटी इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। बच्चों एकदम थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ओके, अब देखो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो मेनली दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक तो एलिमेंट्री और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मान लो A प्लस बी गोज टू सी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो हम यहाँ पर आराम से इसको देख करके क्या बता सकते हैं? इसकी मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों? वो तो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं बच्चों। किसमें होती हैं बच्चों? एक से ज्यादा स्टेप में आकर होती हैं। तो ऐसे में मान लो ये फास्ट स्टेप मान लेते हैं, ये स्लो स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है उसको एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लो स्टेप। इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री स्टेप। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी ना बच्चों, उसी को हम क्या कह देंगे? उसी को हम कहेंगे वो हमारी रिएक्शन की भी मोलिकुलरिटी है। क्या है बच्चों? वो भी हमारी वो ही क्या है? रिएक्शन की भी मोलिकुलरिटी है। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास ये जो चार स्टेटमेंट है ना, इनको चेक करते हैं इनमें से कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। ये कह रहा है इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल बच्चों, देखो यही जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने ये स्टेप्स लिखे हैं, क्या है इनके? मैकेनिज्म ही तो है बच्चों। ओके, और जब मैकेनिज्म लिखेंगे तभी पता लगेगा कि स्लो स्टेप कौन सा था, और वहां से फिर हम मोलिकुलरिटी निकालेंगे बच्चों। तो ये तो करेक्ट है। फिर कह रहा है इट मे बी आइदर होल नंबर। हाँ बिल्कुल बच्चों, होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शनल। हाँ, बस यहाँ गलत हो गए बच्चों। होल नंबर तक ठीक था, लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो यहीं से ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई बच्चों। इट डिपेंड्स अपॉन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल बच्चों, एलिमेंट्री स्टेप कौन सा होता है? ये स्लो स्टेप होता है बच्चों। ओके, उसी के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। ओके, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन बच्चों। ओके बिल्कुल बच्चों, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों। ये तो हमें बतानी थी कौन सी वाली इनकरेक्ट होगी या नॉट करेक्ट होगी। वो है बच्चों स्टेटमेंट नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।